TGRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने दिवाली त्यौहार के मौके पर मोटरसाइकिल रेसिंग पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि त्यौहार के दिन ऐसी हरकतें मुनासिब नहीं हैं। दिवाली त्यौहार के मौके पर शहर भर में जहां दिए जलाकर आतिशबाजी की जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, वहीं हाईटेक सिटी इलाके में कुछ मनचले नौजवान मोटरसाइकिल पर स्टंट करके अपनी और दूसरों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे थे। नौजवानों की इस हरकत के वीडियोस वायरल हो गए हैं। IPS अफसर और TGRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने इस वाक़े पर नाराजगी जाहिर की है और एक्स पर पोस्ट किया है कि ये त्यौहार की बदसूरती है और समाज कहां जा रहा है ये जानने की ज़रूरत है। याद रहे कि दिवाली खुशी और जोश खरोश के साथ मनाया जाने वाला रूहानी अहमियत का हामिल त्यौहार है, ताहम कुछ नौजवान त्यौहार के दिन पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं, अपनी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। आपको बता दें कि 2 नवंबर की रात कुछ नौजवानों ने IT कॉरिडोर रायदुर्ग में बाइक रेसिंग की और मोटरसाइकिलों पर पटाखे भी फोड़े। खतरनाक स्टंट्स ने लोगों को हैरान कर दिया था। रायदुर्ग पुलिस ने वीडियोस वायरल होने के बाद मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल रेसिंग में मुलविस होने के इल्जाम में 26 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। रियासत आंध्र प्रदेश के भीमावरम में एक मुस्लिम शख्स पर मुबैना तौर पर हमला करने और उसे JSR का नारा लगाने पर मजबूर किया गया। सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स ऐसे अफराद में घिरा हुआ है जो उसे ज़बानी और जिस्मानी तौर पर ज्यादती का निशाना बना रहे हैं। हमलावरों में एक खातून भी शामिल है। हमलावरों ने उस शख्स को मजहबी नारा लगाने पर मजबूर किया। ग्रुप में से हर एक शख्स बार बार मुस्लिम शख्स को JSR का विर्द करने पर मजबूर करते देखा गया। परेशानी की बात तो ये है कि वीडियो में एक पुलिस अफसर भी नजर आ रहा है जो इस हमले को रोकने में नाकाम दिखाई दिया और इसने कोई मुदाखलत भी नहीं की। इस वाक़े के सही हालात को समझने के लिए हुकाम ने हमले में मुलविस अफराद की शिनाख्त के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। वीडियो में एक पुलिस अफसर का मौजूद होना और मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के रद्द-ए-अमल और उसकी शमूलियत को लेकर कई सवालात खड़े हो गए हैं और जवाबदही के साथ साथ वजाहत का भी मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक शॉपिंग मॉल की इफ्तिताही तकरीब के दौरान जख्मी होने वाली कांग्रेस लीडर झांसी रेड्डी से मुलाकात की। कांग्रेस रहनुमा झांसी रेड्डी कुछ दिन पहले पलाकुर्ती में एक शॉपिंग मॉल की इफ्तिताही तकरीब के दौरान शय नशीन मुनहदम हो जाने की वजह से जख्मी हो गई थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में कांग्रेस लीडर झांसी रेड्डी की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनकी मिजाज पुरसी की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वायनाड में इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके भाई राहुल गांधी को प्यार देने, उनके साथ ताउन करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। वायनाड लोकसभा हल्के की उम्मीदवार वो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इतवार को अपने भाई राहुल गांधी के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अवाम की फलाह व बहबूद पर कारोबारी मफादात को तरजीह देती हैं। प्रियंका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत लोगों को तकसीम करके, नफरत फैलाकर और जमहूरी इदारों पर जुल्म करके इक़्तिदार में रहना चाहती है। उन्होंने राहुल गांधी को उनके मुश्किल दौर में वायनाड की आवाम की तरफ से दी गई हिमायत पर भी रोशनी डाली और कहा कि जब उनके भाई राहुल गांधी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, बीजेपी की जानिब से हर रोज़ उन पर हमले किए जा रहे थे। उनकी साख खराब करने के लिए एक बड़ी मुहिम भी चलाई गई थी, लेकिन वायनाड की आवाम ने राहुल गांधी का साथ दिया। उन्होंने आवाम से इजहार तशक्कुर किया है। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में बजरिए स्विगी मंगाए गए फ्राइड चिकन में कीड़ा रेंगता हुआ पाया गया। हैरान ग्राहक ने GHMC से शिकायत करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया है कि अनिरुद्ध नामी एक शख्स ने हैदराबाद हाईटेक सिटी में साइबर टावर्स के सामने वाक़ एक होटल से फ्राइड चिकन, चिकन नूडल्स और मैजेस्टिक बजरिए स्विगी ऑर्डर किया। जब उसने अपना ऑर्डर खोला और वो फ्राइड चिकन खा रहा था तो उसमें कीड़ा रेंगता हुआ देखकर हैरान रह गया। अनिरुद्ध ने फौरन इस बात की शिकायत GHMC से की है और इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।
भोपाल पल्ली के पीएचसी में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। जराये ने बताया है कि भोपाल पल्ली जिले के कटारा मंडल की हरिता को पीएचसी में दाखिल करवाया गया था। मुतासरा के मुताबिक डॉक्टर्स ने सर्जरी कराने के बावजूद नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश की, जिसके बाद बच्चा रहम में ही दम तोड़ गया। डॉक्टरों पर इल्जाम है कि उनकी लापरवाही की वजह से ही बच्चे की मौत हो गई है। खातून के रिश्तेदारों ने लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए रांची में पार्टी का मंशूर संकल्प पत्र जारी किया। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने रांची में इंतखाबी मंशूर जारी करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि अगर झारखंड में बीजेपी इख्तियार में आती है तो यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा, लेकिन आदिवासी यकसा सिविल कोड के दायरे कार से बाहर रहेंगे। उन्होंने कहा कि संताल परगना इलाकों से बांग्लादेशी दूरंदाजों को रोकने के लिए एक लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा, क्योंकि इस इक़दाम से रियासत की डेमोग्राफी को तब्दील करने में आसानी होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बेरोजगार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों को 2 साल तक माहाना 2000 रुपये दिए जाएंगे। 5 साल के अंदर 5 लाख रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। 2,87,000 सरकारी खाली असामियों को पुर किया जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने वायनाड में अपनी बहन प्रियंका गांधी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। 13 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से क़ब्ल इतवार को वायनाड में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्टी की उम्मीदवारा वो बहन प्रियंका गांधी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर राहुल गांधी ने एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि उन्हें प्रियंका गांधी बहन के तौर पर मिली है और वायनाड की अवाम भी खुशकिस्मत हैं कि उन्हें एक बहन, एक माँ और बेटी मिलने जा रही है। एलओपी का कहना था कि पहला मौका है जब वो अपनी बहन के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इलेक्शन के दौरान हमेशा प्रियंका गांधी ने उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाई है और अब वो अपनी बहन के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। गोवा से कोलकाता जाने वाली इंडिगो परवाज को बम की धमकी मिलने के बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे की हंगामी लैंडिंग की गई। जराये ने बताया है कि पिछले 21 दिनों में 510 से ज्यादा तैयारों को बम की धमकियां मौसूल हुई हैं। इतवार को गोवा से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की परवाज को भी बम की धमकी मौसूल हुई, जिसके बाद शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे की हंगामी लैंडिंग की गई। एयरपोर्ट के हिफाजती अमले ने परवाज में सफर करने वाले 180 मुसाफिरीन की तलाशी ली। याद रहे कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर 3 तैयारों को बम की धमकी की कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद हंगामा बर्पा हो गया, लेकिन हुकाम ने 3 परवाज़ों को मिली बम की धमकी की कॉल्स जाली होने की तस्दीक की, जिसके बाद मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है। साबिक वजीर हरीश राव का कहना है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसान परेशान हैं, उन्हें उगाई गई फसलों की कोई इमदादी कीमत नहीं दी जा रही है। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के नंगनूर मंडल का दौरा करते हुए अनाज खरीदारी मरकज का मुआयना किया और किसानों से तफसीलात हासिल की। बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने याद दिलाया कि केसीआर ने कोरोना के मुश्किल वक्त में किसानों के खातों में रईतु बंधु जमा करवाया था। 11 बार 72,815 करोड़ रुपये रईतु बंधु के लिए दिए गए थे। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के मामले पर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मूसा नदी की खूबसूरती के लिए 1,50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को इमदादी कीमत नहीं दी जा रही है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साबिक वजीर ने पूछा है कि गीला अनाज क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो कलेक्टर्स और सीनियर ओहदेदारों के साथ फील्ड सतह का दौरा करें और किसानों के मुश्किलात को दूर करें। बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर तनकीद करते हुए कहा कि मुसलमान भी
ओवैसी को नजरअंदाज करते हैं। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ओवैसी को मुस्लिम बरादरी भी नज़रअंदाज करती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अवाम ही किसी भी नजूमी पेशगोइयों की अहमियत का फैसला करेंगे। याद रहे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने BRS को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि BRS ने मूसा नदी की खूबसूरती के लिए कुछ नहीं किया। जगदीश रेड्डी ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि BRS ने ही मूसी प्रोजेक्ट शुरू किया था और BRS में तजवीज़ करदा बजट के अंदर उसे मुकम्मल करने की सलाहियत भी मौजूद है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का तेलंगाना के 36 असेंबली हलकों का अहाता करते हुए अवाम को दरपेश मसाइल की तफसीलात हासिल करेंगे। ज़राए ने बताया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का माह दिसंबर या फिर जनवरी में तेलंगाना के 36 असेंबली हलकों का अहाता करते हुए बस के जरिए सफ़र करेंगे। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत के क़याम के 1 साल के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर साल 2023 में पद यात्रा के दौरान जिन मकामात का दौरा कर चुके हैं वो दोबारा उन मकामात का दौरा करेंगे। फ़र्दन अवाम से मुलाकात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि क्या उन्हें दरपेश मसाइल हल हुए या नहीं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की टीम और साउथ वेस्ट जोन की टीम राजेंद्र नगर के विजय आनंद ग्राउंड में सनसनीखेज क्रिकेट मैच में आमने सामने हुई। इस मैच में दोनों टीमों ने अपनी महारत और अज़्म का भरपूर मुजाहरा किया। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद के गौस कॉलोनी इलाके में चोरी की वारदात पेश आई। घर को मुकफ्फल करते हुए मकान में रहने वाले महाराष्ट्र गए थे, ताहम वापसी के दौरान उनको उस वक्त झटका लगा जब चोरी की इस वारदात का उन्हें इल्म हुआ। पुलिस से की गई शिकायत में कहा गया कि 6 तोले के तिलाई जेवर, 13 तोले के नखरवी जेवरात, 25,000 रुपये नकद रकम और लैपटॉप की चोरी कर ली गई। फलकनुमा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने दरगाह हज़रत सैयद अहमद बादिपा रहमतुल्लाह अलैह और अतराफ़ के इलाक़ों का तफसीली तौर पर दौरा किया। उन्होंने उर्स शरीफ के इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया और ज़ेर तामीर नए गुस्ल खाने के कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर अहमदनगर कारपोरेटर सरफराज के अलावा इब्तदाई मजालिस के सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। आसिफाबाद ज़िले के वानखेड़ी मंडल मुस्तखर में वाक़ गिरिजन आश्रम स्कूल में अलील तालिबात की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। जुमे तक तालिबात की तादाद 45 थी। हफ्ते को मज़ीद 15 तालिबात बीमार हो गए जिनको दवाखाने में शरीक कर दिया गया। इस तरह गुरुकुल स्कूल की अलील तालिबात की तादाद बढ़कर 60 हो गई है। इनमें से एक तालिबा शैलजा को मंचरियाल के एक खानगी दवाखाने में शरीक किया गया जहां वो वेंटिलेटर पर है क्योंकि इसकी हालत बिगड़ गई है। कोरोना के दौरान तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए गच्चीबोली में 1000 से ज़ायद ICU बिस्तरों पर मुश्तमिल टिम्स हॉस्पिटल अब नहीं रहा। रियासती हुकूमत ने टिम्स की इमारत और मुतल्लिक़ा अराज़ी को यूथ एडवांसमेंट टूरिज़म एंड कल्चर डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने की हिदायत जारी की है। हुकूमत की जानिब से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम के फ़ैसले के सिलसिले में टिम्स की इमारत और इस इलाके को रिहायशी कोचिंग कैंप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील कर दिया जाएगा। धान की खरीदारी को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए किसानों ने एहतजाज किया। एलारेडी पेट मंडल के
तमाम किसानों ने सिरसिल्ला और कामारेड्डी मेन रोड पर निकल कर शदीद एहतजाज किया और उनकी धान फौरी तौर पर खरीदने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। ये धरना तकरीबन 20 मिनट तक दिया गया। इस धरने की वजह से वहां पर ट्रैफिक जैम हो गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने एहतजाज में हिस्सा लेने वाले किसानों के जज्बात को सर्द करते हुए इस धरने को ख़त्म करवा दिया। रियासती हुकूमत ने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तामीरी कामों को इंतजामी मंजूरी दे दी है। दूसरे मरहले के तहत शहर के 76.4 किलोमीटर तक मेट्रो रेल तामीर करने की इजाज़त दे दी गई है। इस सिलसिले में GO 196 जारी कर दिया गया है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की शराकत दारी से मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तामीरी कामों को अंजाम दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर मजमूई तौर पर 24.269 करोड़ रुपए के अखराजात आयद होंगे, जिनमें रियासती हुकूमत का हिस्सा 7,313 करोड़ रुपए होगा, जबकि मरकज़ी हुकूमत 4,230 करोड़ रुपए के अखराजात बर्दाश्त करेगी। 11,993 करोड़ रुपए मुख्तलिफ मालियाती इदारों बशमूल JICAA, DP और NDP से बतौर कर्ज हासिल किए जाएंगे, जबकि खानी अवाम में शराकत दारी के तहत 1,033 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर सर्फ किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में ऋषिकोंडा पैलेस का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि जगनमोहन रेड्डी ने 431 करोड़ रुपए की लागत से कैंप ऑफिस के लिए ऋषिकोंडा पैलेस की तामीर अमल में लाई, ताकि वो राजा की तरह सी व्यू के साथ ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने कहा कि ऋषिकोंडा पहाड़ी पर माहौलियाती उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए ये पैलेस बनाया गया है। उन्होंने कहा कि YS जगनमोहन रेड्डी ने शुमाली आंध्रा में आबपाशी पर 400 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, लेकिन 431 करोड़ रुपए पर पुरतयुश ज़िंदगी गुजारने के लिए इस पैलेस की तामीर अमल में लाई गई। टिफ़िन सेंटर में दोशे में कॉकरोच की शिकायत GHMC से की गई है। तफसीलात के मुताबिक राघवेंद्र कुमार नामी शख्स ने सोमाजीगुड़ा के यशोदा हॉस्पिटल के सामने स्वाति टिफ़िन सेंटर में दोशे का ऑर्डर दिया और जब दोशा सामने लाया गया तो उसमें ज़िंदा कॉकरोच था। ये देखकर वो हैरत ज़दा हो गया। इसने इस सिलसिले में जब टिफ़िन सेंटर के मालिक से इस बात की शिकायत की तो उसने लापरवाही से जवाब दिया, जिसके बाद इस बात की शिकायत GHMC के अहदेदारों से करते हुए फौरी कार्रवाई करने की ख्वाहिश की गई। गांधी जी के सबसे ऊंचे मुजस्समे की तनसीब के फैसले पर गांधी जी के पड़पोते ने बरहमी का इजहार किया। गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी ने तेलंगाना हुकूमत के बापू घाट पर गांधी जी के इस ऊंचे मुजस्समे की तनसीब के फैसले की शदीद मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि वो मुजस्समा लगाने के खिलाफ हैं। तुषार गांधी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से कहा कि बराह करम रियासत में तालीम और सेहत को बेहतर बनाने के लिए अवामी रकूमात का इस्तेमाल करें। पीने के पानी की अदम सरबराही पर ख़वातीन ने खाली घड़ों के साथ एहतजाज किया। ये एहतजाज नलगुंडा ज़िले के चिनारम गांव में किया गया। इन ख़वातीन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मिशन भागीरथा की पाइपलाइन की खराबी की वजह से उनको पानी की सरबराही मुनासिब तौर पर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी 5 नवंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। उन्होंने मीडिया को इस दौरे की तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि राहुल गांधी हैदराबाद में ज़ात पात की मरदमशुमारी के इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास 5 नवंबर को शहर में होने वाला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बोयनपल्ली में गांधी आइडियोलॉजी सेंटर में ज़ात पात की गिनती के एक प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। BRS के मुनहरिफ रुकन असम्बली कडियम श्रीहरी ने साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव के असासजात पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि KTR के हज़ारों करोड़ रुपए के असासजात कैसे हो गए हैं। 2014 के इंतखाबी हलफनामे में कितने असासे ज़ाहिर किए गए थे। 2023 के इंतखाबी हलफनामे में कितनी जायदादें ज़ाहिर की गई। उन्होंने कहा कि 10 सालों में उनकी जायदादों की तादाद में कैसे इजाफा हो गया है। DGP जितेंद्र ने
सेफ सिटी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर एक तफसीली तौर पर जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस जायज़ा इजलास के दौरान अहदेदारों ने सबके लिए महफूज रियासत को यकीनी बनाने के लिए अज़्म ज़ाहिर किया। इस इजलास में DGP CID श्रीमती शिखा गोयल, एडिशनल DGP लॉ एंड ऑर्डर महेश भगवत और कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने भी शिरकत की। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर बंजारा हिल्स पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन उत्सव दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया। 33 साला उत्सव दीक्षित ने लापरवाही से कार चलाते हुए KBR पार्क की बाउंड्री वॉल से कार टकरा दी। बाद वो कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने दीक्षित की शिनाख्त करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया। दिवाली के मौके पर सेंट्रल यूनियन के मुख्तलिफ जिम्मेदारों को तहनीत पेश की गई। सेंट्रल यूनियन के सदर M जगदीश्वर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर SM मुजीब, एसोसिएट सदर K वेंकटेश्वरलू, नायब सदर कोंडल रेड्डी, TNGOs यूनियन आदिलाबाद के सदर अशोक, TNGOs यूनियन सिटी सदर श्रीकांत, TNGOs यूनियन हैदराबाद के एसोसिएट सदर वो TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर K राजकुमार, नायब सदर रुगेश, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फिरोज़ अहमद, सुदर्शन, श्रीकांत, अनिल, इस्माइल और दीगर की तहनीत पेश की गई। इस मौके पर K श्रीनिवास CTO, सुदर्शन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कलीम, शाहबुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।